नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और नापाक लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। आज नापाक में हम बात करेंगे पाकिस्तान की। एक पाकिस्तान वो कंगालिस्तान की जो खुद इस स्थिति में खड़ा है जिसको न खाने के पैसे हैं न पीने के लिए पानी। लेकिन पाकिस्तान के एक फैसले की बात सामने आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि वो ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी मध्यस्थता कर सकता है। जी हां, पाकिस्तान इन दिनों मध्यस्थता करने चला है। विश्व युद्ध के बीच में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराने के लिए अब ऐसा देश आगे आया है जो इन दिनों खुद कंगाली की कगार पर खड़ा है। खुद का हाल बुरा है, खुद जीने को मोहताज है, लेकिन विश्व युद्ध के संकट को संभालने के लिए निकला है। क्या पाकिस्तान सच में एक बड़ा कूटनीतिक खिलाड़ी बन रहा है या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक चाल है जिसके पीछे छिपा है कोई बड़ा खेल? अमेरिका और ईरान जैसे कट्टर प्रतिद्वंदियों के बीच मध्यस्थता की पेशकश, लेकिन सवाल यह क्या पाकिस्तान खुद इतनी स्थिर स्थिति में है कि वो दुनिया को शांति का रास्ता दिखा सके? मध्यस्थता या फ्लॉप प्लान। शांति का मंच या रणनीति का जाल। पाकिस्तान का प्लान कितना खतरनाक? दक्षिणी एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक एक नई हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान ने खुद को अमेरिका और ईरान के बीच एक मध्यस्थ के तौर पर पेश किया है। एक ऐसा देश जो खुद को संभाल नहीं पा रहा, न आर्थिक हालात ठीक है, न खाने को दाना है, न पीने को पानी है। ऐसा देश जब विश्व युद्ध को खतरे से रोकने की बात करता है तो दुनिया टेंशन में आ जाती है। पूरी दुनिया अब इस तनाव में है कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव पाकिस्तान सुलझाने की कोशिश करेगा। दुनिया में चर्चाएं हैं कि पाकिस्तान अपने देश के मसले तो सुलझा नहीं पाता, दुनिया का तनाव क्या ही कम करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के आर्मी चीफ वसीम मुनीर से बातचीत हुई और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के तेहरान जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऊपर से सब कुछ एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू जैसा दिखता है, लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है? कई खुफिया और कूटनीतिक रिपोर्ट्स एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। दावा यह है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश में है ताकि पाकिस्तान एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका को खुश कर सके। ईरान का शक पाकिस्तान पर गहरा होता जा रहा है। यही वजह है कि उसने अभी तक इस्लामाबाद में अपने प्रतिनिधि को भेजने का कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं किया। पूरी दुनिया में यही टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बताइए, जंग कब तक रुकेगी और ये जितने दिन हुई है इसका क्या नुकसान हुआ है पूरी दुनिया को? पहले तो सब मुस्लिम ममालिक जो हैं, उन्होंने ईरान के साथ खड़े होने का मतलब जो एक होना चाहिए था वो नहीं किया उन्होंने। वो होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जंग है वो इसराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है। ठीक है, तो पहले तो ईरान ने जो काम किया, हाँ जी, वो खड़े नहीं हुए, उनको होना चाहिए था। सब मुस्लिम ममालिक को ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर इसका नुकसान क्या हुआ पूरी दुनिया को? इसका नुकसान यही है कि पेट्रोल महंगा हो गया, उससे फिर महंगाई हो गई। यहाँ पर तो ये लोग किराए बढ़ा लिए, इससे जो है मतलब इकोनॉमी काफी नुकसान हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा बताएं, जंग शुरू हो गई, जंग से पहले पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट था ऑलमोस्ट 270। अभी आपकी ये जो बाइक है, अगर ये बाइक दिखाएं
ये पीछे करके कैमरा बाइक दिखाई, इस बाइक में कितना पेट्रोल डला? इस बाइक में पेट्रोल पहले हम पेट्रोल जो था वो 1 लीटर डलवाते थे, तो अब उससे थोड़ा कम कर लिया है। ठीक है, डलवाना उतने का ही है, उतने का ही लेकिन वो लीटर कम कर लिया है। ये 70 बाइक और इसकी कीमत ऑलमोस्ट, मतलब जंग की वजह से हर चीज की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन इसकी अभी पाकिस्तान में इसकी कीमत क्या है आपके ख्याल से? पाकिस्तान में अगर नई बाइक लेने जाएं तो तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख की 70 125 सीसी जो सी है वो तकरीबन 2.5-3 के करीब आती है। ठीक हो गया। अच्छा, ईरान इसराइल की जंग थोड़ा बहुत जानते हैं, अमेरिका जो अटैक कर रहा है, ईरान जो आगे से उसको रिटेलिएट, ये सारी चीजें अल्लाह के सुपुर्द की हुई हैं, उसी से मदद मांगते हैं। अच्छा, वही हमारा सारा सब कुछ है। ठीक है, उसी ने हमारा सारा कुछ ना, देखें जो भी करना ना ईरान और इसराइल ने उसके ऊपर, लेकिन उधर कुछ भी नहीं होना। इतनी पाक हस्तियां, इतनी नेक हस्तियां, हाँ ठीक है, हमारा मानने वाले हैं, हम मौला हुसैन के मानने वाले, पैदल पा के मानने वाले हैं। ठीक है। उधर कुछ भी नहीं होना। जंग रुकनी चाहिए, अमन होना चाहिए, पेट्रोल कम होना चाहिए, कीमतें होना चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूँ कि एक लेवल तक रखें कि आम बंदा भी कहता है कि यार मैं इजीली पेट्रोल डलवा लूँ और इजीली मैनेज कर लूँ। ठीक है, लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि यार ये कुछ मामला बेहतर हो जाए। ठीक है, बिल्कुल पूरी दुनिया में अमन आए, हाँ। हम अपने कंट्री को आगे लेकर चले, लेके दुनिया के चलें, दूसरे कंट्री ऐसे ही आगे है। लेके जा रहे हैं। जैसे भी पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग है, दोनों इस्लामिक दोनों कंट्री इस्लामी कंट्रियां देख लें, मुसलमान को मार रहा है। अच्छा, मुसलमान को मार, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल होना ऐसा चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समझ लें कि क़यामत की निशानी है। अच्छा, आगे आपस में हम लड़ रहे आप हैं, आपस में लड़ रहे जैसे हैं। हम कहते हैं वो यहूदी हमारे। काफर जो हैं वो खुश होते हैं, अच्छा, और ये देखो मुसलमान लड़ रहे हैं। क्या समझते हैं, ईरान जैसे लड़ रहा है, बहादुरी से लड़ रहा है या फिर ईरान खुद बहादुरी से लड़ रहा है, बहादुरी से लड़ रहा है? बहादुरी से। ठीक है, उसका अल्लाह पाक साथ दे रहा है। मुसलमान मुल्क है, मुसलमान मुल्क का मुसलमान साथ देगा। मुसलमान दूसरे कौन से कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं? मुसलमान मुल्क के साथ ये सऊदीया तो हमारे खिलाफ हो रहा है ना, ऐसे जाहिर बात दिल है। बात है। सऊदीया देखो, मुसलमान मुल्क है तो हम ईरान पे हमला करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, उसने भी ऐसा हमला नहीं किया, लेकिन ईरान ने उधर हमले किए हैं कि भाई वो हम अड्डे अमेरिका हैं के ना, अड्डे अड्डे हैं। हैं अमेरिका के। हमारे पाकिस्तान से अड्डे मांगे थे इमरान खान से, इमरान खान ने नहीं दिए ठीक है, ट्रम्प को। और अगर यहाँ पर अड्डे होते तो शायद ईरान के इधर साथ भी आज हमारी इधर जंग भी चल रही होती। बिल्कुल बात है। बड़ा मुसलमान मुल्क के साथ है, अच्छा। ईरान के साथ है। ईरान हमारा जज्बा मुसलमान मुल्क दिखाए है, ना जरा। ठीक है। तो हम काफर मुल्क को इंशाल्लाह तबाह कर देंगे। काफर मुल्क को हम नहीं रहने देंगे अच्छा, इंशाल्लाह। ठीक। ये जंग जो शुरू हुई है ईरान से, हमारे पाकिस्तान का हक बनता था, हमारे उनके साथ खड़ा होंगे तो हम खड़े हो जाते, पाकिस्तान खड़ा हो जाता तो इतनी जंग नहीं होनी थी। ठीक है, इसराइल में इतनी पावर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे परवेज साहब? पहले आप बताएं, ये ईरान और इसराइल अमेरिका की जंग के ऊपर क्या आपकी राय है, और अब पाकिस्तान ये जंग रुकवाने जा रहा है? खबरें ये फुल कोशिश कर रहा है रुकवाने की जी, इंशाल्लाह रुकवाएगा। अच्छा, क्या पाकिस्तान इस टाइम इस अहल हो चुके हैं? इस टाइम ईरान के साथ है इंशाल्लाह। और अमेरिका के साथ भी ताल्लुक कैसे है? अमेरिका के साथ ताल्लुक है, लेकिन उसने ऐसा गलत किया, जंग उसने मना नहीं किया तो फिर ताल्लुक खराब हो जाएंगे। अरब ममालिकों की भी इनको मुदाखलत करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम ममालिक में आपस में नहीं लड़ना चाहिए। मुस्लिम ममालिक वाकई, और कोई भी भाई कंट्री को होते नहीं हैं। लड़ना चाहिए। रमजान का जो रमजान में तो लड़ाई है, चलो उधर भी मुस्लिम मर रहे, इधर भी मर रहे, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि दोनों मुस्लिम कंट्री, इनका फायदा जो है ना गैर पाकिस्तान और मुस्लिमों को हो रहे। अफगानिस्तान। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, ये बताएं, ईरान ने जंग जो लड़ी है, इतने दिन ये जंग जारी रही, अभी भी ऑलमोस्ट जारी है, हाँ जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ईरान ने बहादुरी के साथ सामना किया, इसराइल का भी, अमेरिका भी? इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो है ना इस वक्त 2 सुपर पावरों के बीच जो है ना शेर की अकेला तरह खड़ा है। ठीक है। और वो जिस तरीके से वो मिसाइल फेंक रहे, हम्म, इसराइल और अमेरिका जो है ना ईरान इसको रोक परेशान नहीं है। सकते। ईरान जो है ना परेशान नहीं है, हाँ, वो कह रहे कि हम और भी ज्यादा से इससे और भी लड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, भीषण युद्ध के बीच में ईरान की तरफ से पाकिस्तान को खुली धमकी भी दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान खुद इस भूमिका के लायक है? एक ऐसा देश जो अपनी आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, जहां महंगाई आसमान छू रही है, कर्ज और राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है, जो अपने ही नागरिकों को सुरक्षा देने में असफल है, जहां आतंकी हमले और आंतरिक संघर्ष आम बात बन चुकी है। वो देश अब वैश्विक शांति का ठेकेदार बनने निकला है। जो अपने घर को संभाल नहीं पा रहा, वो दुनिया को स्थिरता कैसे देगा?
विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिक्स गेम है। आप देख रहे हैं दुनिया के कोने कोने में जो मजलूमों की आवाज थी, जो दुश्मन दबाना चाह रहा था, आज और भी मजीद बुलंद हो रहा है। हर जहां में देखें, शहादत मौत तो इंसान वैसे भी जाना है। अब अब्दुल्लाह अल हुसैन ने 1400 साल पहले करबला में यही इरशाद फरमाया था, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। आज भी अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के नक्श कदम पे चलते हुए अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के फर्जंद इमाम अली खामनाई ने वही सीरत दुनिया आलम को दिखाया और वही जुर्रत और वही बहादुरी दिखाई। तमाम आलम जहां एक तरफ और ईरान का ये इमाम के नाइब इमाम खामनाई की शख्सियत एक तरफ। 86 साल के उम्र में एक बंदा अगर बिस्तर मर्ग पे मर जाता तो हम अपने आने वाले नस्लों को क्या कहानियां बताते। पूरी उम्र जद्दोजहद करके, पूरी उम्र फौज में सरबराह रह के इराक के महाज पे दुश्मनों के सामने लड़ने वाला सिपाही आज 45 टन बारूद इसके ऊपर अमेरिका और इसराइल मिला के इसके ऊपर हमला करते हैं और शहीद हो जाता है। और शहीद का खून इंशाअल्लाह इंकलाब लाएगा। यह जो ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है, यह जो पाकिस्तानी गद्दार हुक्मरान, यहूदी आलाकार और मिल्लत के गद्दार जो मिल के यहूदी साम्राज्य एजेंटों के बाजू बनने के ख्वाहिश में है, इनकी भी मिट्टी प्लेट हो जाएगी। इंशाल्लाह इंकलाब रन लाएगा। इंशाल्लाह ईरान जिंदाबाद। तो अब क्या समझते हैं ईरान यूएस वार का क्या नतीजा निकलेगा भी, ये इस वार के हवाले से क्या समझते हैं, इस वार का भी क्या बनेगा? इंशाल्लाह देखें, ईरान इस टाइम पे जितने भी अरब ममालिक थे जिन्होंने भी साथ दे दिया, हर एक को चुन चुन के मार रहा है। इंशाल्लाह ये वो वक्त नहीं रहा, ये कोई 2001 का अफगानिस्तान नहीं है या वेनेजुएला नहीं है कि वहां से हुक्मरान को पकड़ के लेके जाएंगे। हाँ, तुम शहीद करोगे, एक खामनाई को शहीद किया, दूसरा आएगा उसको भी शहीद करोगे, तीसरा आएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये कोई मादुरोग नहीं है वेनेजुएला का जिसको तुम पकड़ के लेके जाओगे। जहाँ तुम रिजीम चेंज करोगे ये तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। 81 साल उम्र के एक बूढ़े को शहीद करने के लिए 30 टन बारूद इस्तेमाल होता है। तो सबसे बड़ी नाकामयाबी अमेरिका की और इसराइल की क्या हो सकती है कि यही इसी बात से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका और इसराइल अपना आखिरी जंग लड़ रहा है और इंशाल्लाह ये ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान भी उसी का साथ दे रहा है। अमेरिका और इसराइल के गोद में बैठ के जो अपने चर्बी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, हम ये बताना चाहते हैं वक्त के फिरौन और वक्त के यजीद को कि ये तुम उनके साथ मिलकर ये जो मंसूबा बना रहे हो कभी भी कामयाब नहीं हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अमेरिका और इसराइल कामयाब होता है ईरान में रिजीम चेंज करने की, तो दूसरा फिर तुम्हारा जो बारी आएगा वो तुम्हारा एटमी जो तनसीबात है वो भी निशाना बनेगा। इसीलिए होश के नाखुन लो और जितने भी हमारे इस वक्त पूरा आलम इस्लाम एहतिजाज में मुजाहिरे कर रहे हैं उनका साथ दे दो। जिस तरह उन औकात क्या है अमेरिका और इसराइल की कि जिन्होंने कौंसलेट के ऊपर हमारे शूर नौजवानों का कत्ल आम किया। पाकिस्तान सारे गवर्नमेंट वही डॉलर के बिके हुए लोग थे, इसीलिए उन्होंने ये सब करवा दिया। हम इंशाल्लाह पुरजोर मजम्मत करते हैं और अमेरिका के इस चिकनाचूर होने तक हम अपने इन जिस्मों का, अपने इन जानों का, रहबर के फरमान पर, रहबर शहीद नहीं हुआ है, रहबर का नजरिया आज भी जिंदा है, उसी नजरिए पर चलते हुए हम अपनी इंशाल्लाह जानों का नजराना पेश करेंगे और दुश्मन को खाक में मिला के रख देंगे। जहां पाकिस्तान खुद को फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रासंगिक साबित करने की कोशिश में है, चाहे इसके लिए पाकिस्तान को कितना भी बड़ा जोखिम उठाना पड़े। तो क्या पाकिस्तान सच में शांति का संदेशवाहक बन गया है या फिर ये किसी बड़े टकराव की भूमिका तैयार कर रहा है? मध्यस्थता की ये पहल दुनिया को शांति देगी या फिर एक नए वैश्विक संकट में डाल देगी? ये सवाल अभी भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव क्या दुनिया किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? एक चिंगारी और पूरा इलाका सुलग सकता है, लेकिन इस खतरनाक समीकरण के बीच सबसे ज्यादा दबाव में है पाकिस्तान। हालात ऐसे हैं कि देश के अंदर बेचैनी बढ़ रही है। सड़कों से लेकर सत्ता के गलियारों तक सवाल ही सवाल है और सवालों में है शहबाज की सरकार और मुनीर की फेकू सेना। रिपोर्ट देखिए। ईरान से उठी सियासी हलचल, अमेरिका इजराइल के हमले और अब पाकिस्तान की सड़कों पर भड़की हिंसा। पाकिस्तान बिना किसी बात इस महायुद्ध में फंसता हुआ नजर आ रहा है। ये सिर्फ घटनाएं नहीं, ये आने वाले बड़े टकराव का बड़ा संकेत है।
ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में हालात बिगड़ गए हैं। शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कई शहरों में विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। हाल ये है कि अब शहबाज अपनी सरकार गिरने से डरे हुए हैं और मुनीर की सेना पिटने से। गाड़ियों में आग, सड़कों पर टकराव और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। बढ़ती हिंसा के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर हरकत में आए। रावलपिंडी में शिया उलेमाओं के साथ अहम बैठक हुई, जहां मुनीर ने साफ संकेत दिया दूसरे देशों की घटनाओं के नाम पर भी पाकिस्तान में हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि इस पूरे बयान में एक बात सबसे ज्यादा चर्चा में है, मुनीर ने सीधे तौर पर खामेनेई का नाम तक नहीं लिया। क्या ये डर है या फिर रणनीति? क्योंकि जिस मुद्दे पर पाकिस्तान सड़कों पर जल रहा है, उसी पर सत्ता के गलियारे में सन्नाटा पसरा हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो ईरान में हुई घटनाओं का असर अब सीमाओं को पार कर चुका है और पाकिस्तान जैसे संवेदनशील देश में ये आग कभी भी बड़ा रूप ले सकती है। यहाँ पे खड़े होके ये बात समझ आ रही है कि यार ये अमेरिका, अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका, इसराइल, इंडिया हमें लड़वा रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग ये समझते क्यों नहीं है? क्यों हम उनकी चाल में, उनकी साजिश में आ जाते हैं? हम उन्हें क्यों, मतलब अभी भी आपको पता है इंडिया वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे जाके उन्हें मेडिकल एड दे रहा है, उनको दवाइयाँ दे रहा है। क्या वजह हो सकती है? खराब करना है, अपने पाकिस्तान को ही खराब करना है। ऐसा क्यों है? अभी जो जंग हुई है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? जंग हुई है, हमारे ये जो सिविल लोग हैं वही शहीद हुए हैं ना, या हमारे बच्चे जो उसमें आर्मी में गए हैं वही शहीद हुए। इनको क्या हुआ है? आप मुझे बता दें, इनको हुआ क्या है? कोई इनका बेटा फौत हुआ है, कोई मुर्दार हुआ है, शहीद तो मैं नहीं कहूँगी। कोई इनके बच्चे, कोई इनके भाई, कोई इनकी बीवियां, कोई इनकी बेटियां, कौन मरी है? मैं तो शहीद नहीं होने, शहीद का लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो गया है। हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे यहाँ नहीं कमा रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं, बाहर से आके इनके पेट हम भर रहे हैं। तो खुदा की कसम कि मैं आल औलाद को ये नसीहत करूंगी कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। इतना गुस्सा पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। ये पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है। क्यों नहीं है रहने? ये बिकी हुई है, बिका हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में है क्या? क्या है मुझे ये बताओ। कोई औरत महफूज है, कोई मर्द महफूज है, कोई बच्चा महफूज है, कौन महफूज है? मुझे ये बताओ। ये अपील है सबसे, मेरे भाई हैं। बात ये है कि मेरा भाई मुस्तकबिल बनाए, सिस्टम बनाए, अच्छे काम। सिस्टम अभी पाकिस्तान का ठीक नहीं है क्या? बात सुनो, सिस्टम कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो चल रहा है, हम तो देख रहे हैं। मगर बात ये है कि मेरा भाई सही रूल होना चाहिए पाकिस्तान की आवाम के लिए, अच्छा चले। ये नहीं है कि जो बैठ जाए वो लूटे, ऐसा नहीं होता है मेरा भाई। इमरान खान भी अच्छा है। कश्मीर की न्यूज़ हमारे ऊपर हो ही ना हो, सबसे पहले पहुंच जाती है कि वहाँ पे हुआ है, लेकिन ये जो खबरें अपने मुल्क की, इन पे ऊपर बात नहीं हम करते। यही तो बात है, हमारे जो हुक्मरान चाहते हैं वही होता है। हाँ, हम लोग क्या करेंगे? हम तो लोग मारे जी हैं। यही इंडिया में न्यूज़ चली थी कि एयर स्ट्राइक की थी इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, तो सारे मुल्क के अंदर न्यूज़ फैल गई थी, हर बंदा तैयार होगा सी जी असी इंडिया ने जंग लड़नी। अब जब ये सिस्टम चल रहा है तो इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते कि यार ये गलत हुआ है? वहाँ पे मुसलमान भैया हमें ज्यादा दे फौज। अच्छा, हमारे पास इतनी टीमें हैं, हम खुद जाएंगे वहाँ पे इंडिया, क्या? क्योंकि इंडिया का कसूर ही नहीं है, हमारी आवाम का कसूर है। उनका कसूर नहीं, उनका कसूर नहीं है, हम खुद गलत हैं, हम किसी को गलत कह ही नहीं सकते। और ये आपने दिल की बात की है। आप मुझे ये बताएं कि जब तक अगर मेरे घर के अंदर मसला है तो मैं सबसे पहले आपको गलत कहूँगा या अपने आप को गलत कहूँगा? हम खुद गलत हैं, हम खुद गलत हैं कि वो गलत हैं, ये मुझे बताएं। तो चीज़ है सर, अगर वो गलत होता है वो तरक्की ना करते, फिर हम गलत हैं। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हुई हिंसा ने ये साफ कर दिया है कि आंतरिक असंतोष अब सतह पर है और हालात काबू से बाहर। महायुद्ध की आहट, क्षेत्रीय तनाव और पाकिस्तान के भीतर सुलगती आग, ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता से जुड़ी है। सवाल ये है कि क्या ये आग यही थमेगी या फिर दुनिया को एक और बड़े संघर्ष की तरफ धकेल देगी? पाकिस्तान की जनता भी अब अपनी सरकार से सवाल पूछ रही है, क्योंकि पाकिस्तान पर सऊदी का दबाव है, तो वहीं ईरान से दुश्मनी पाकिस्तान को जीने नहीं दे रही। जिस तरह मैंने अभी कल परसों एक मीम देखी थी कि वो यूएन में पाकिस्तान खड़े होके कह रहा है हम इसकी भी हिमायत करते हैं, वो कहता है आप खड़े ना रहें, आप बैठ जाएं, हमें जरूरत है। ऐसा ही है, यही है, बस एक साइड पे होना चाहिए अपना मौक़िफ़ यार, की बस मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, स्ट्रेट सिंपल। अमेरिका नाराज हो जाएगा ना, हमारी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती अमेरिका को नाराज करना, उनकी इकोनॉमी कर सकती। बस ये उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है तो वो कर सकते हैं, हमारी बदकिस्मती, हमारी इकोनॉमी और सारी चीज़ें ना ये डे बाई डे नीचे जाता जा रहा है।
तो शायद अल्लाह करे कि एक ऐसा वक्त आ जाए कि हमारा इकोनॉमी बूस्ट अप हो। अल्लाह को इस तरह का अच्छा हुक्मरान हमें दें, जो कि अभी तक तो कोई नहीं आया। सबसे उम्मीदें रख सकते हैं। हम में से ही बनेगा ना, हम कुछ वर्क करें, हम अपने। आप लोगों से बन सकता, लाहौर से बन सकता, हम तो गिलगित से, हमसे तो कोई नहीं बन सकता। क्यों? आप लोगों में क्या? आप लोगों के यहाँ पे एक खानदान में 3-3 वजारत मिल सकता है, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, तो या लाहौर से फैसला होगा। हम अच्छा, आपको लग रहा है कि गिलगित से अगर कोई आए उस साइड से तो फिर कंट्री तरक्की कर सकते हैं? नहीं, हम तो पाकिस्तानी नहीं है ना। क्यों? हम सेनेटर से वो नेशनल असेंबली में नहीं है, हमारे सीट्स ही नहीं है ना। मतलब हम तो वैसे आप लोगों के साथ चल रहे हैं, बस जब तक चल रहे हैं। मान रहे हैं ना कि हम लोग पाकिस्तानी प्राउड, क्योंकि निशान हैदर, इस तरह के जितने भी सारी अचीवमेंट्स होनी चाहिए वो सारे हमारे पास है गिलगित के पास। ये फिर एक और चीज यहाँ पे आ जाती है कि वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी को कितना सपोर्ट किया जाता है, और यहाँ पे देखे अपने आप को लोग माइनॉरिटी में तस्वुर कर रहे हैं। कहाँ पे? इंडिया में? हाँ, इंडिया में अपनी जो उनकी माइनॉरिटीज हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, जैसे रमजान चल रहा है या ऐसा नहीं है। दूर के डोल सुहाने होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों में वो हमसे आगे नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे पाकिस्तान में जो हमारा कल्चर है, हमारा जो सिटीज़ में जो डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ रह रहे हैं, मेरे ख्याल में कहीं और नहीं है तरक्की के अलावा। तरक्की में भी मामले में पाकिस्तान बहुत अच्छा है। जितना मेरा खुद एक्सपीरियंस रहा है, हम लोग ये कि कराची वो हर शहर घूम रहे हैं, लेकिन अच्छे लोग हैं, अच्छे माइनॉरिटीज के साथ मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि उनके साथ कोई ज्यादती हो रही हो। बस ये है कि एड्रेस सही बता आपका तो दिल दुखा हुआ है। मेरा दिल दुखा हुआ है। मैं तो असेंबली में हम नहीं है, मैं तो मानता भी नहीं, ये मानने वाला पार्टी में से है। ये बिल्कुल हम कहते हैं, ये सियासी उसमें भी हम दोनों अपोजिट में है। ये पाकिस्तान को मानने वाला है, मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, नहीं, हम तो बिल्कुल मानने वाला। अच्छा सर, मोदी की अगर हम बात करते हैं, कल परसों भी मैं एजुकेशन की बात कर रही थी, तो मोदी का कहते हैं कि मैट्रिक फेल लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, लेकिन जब कंट्री के स्टैंड लेने की बारी आती है तो अमेरिका के सामने स्टैंड भी वही लेते हैं। फिर आप उनके बारे में क्या कहेंगे? यार, अल्लाह मोदी, अच्छा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इस तरह के हुक्मरान न किसी को ना दे, किसी भी कंट्री को। मैट्रिक आप कह रहे हैं कि उसने मैट्रिक पास किया, वो अलग बात है। हमारा ये जो है, ये जो रायवंड वाला, इसने कौन सा PhD किया हुआ? ये भी वही चोर डकैत वाला। तो मैं कह रही हूँ ना कि उनका जो मर्जी उन्होंने किया वो देखे कंट्री को कहाँ ले गए। वो डेमोक्रेसी है वहाँ पे, सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी है। आज तक मैंने उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तस्वीर मैंने कहीं नहीं, मुझे उसका नाम भी नहीं पता। हमारे यहाँ पे वो कब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, कब फील्ड मार्शल बना, पता ही नहीं चला। लेकिन सर, इकोनॉमी की भी बात कर सकते हैं ना, कि अगर इकोनॉमी एक कंट्री की अच्छी है तो ही दूसरी कंट्रीज उसे लिफ्ट कराती हैं। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट करें, कुछ खरीद सकें। उनका भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन उन लोगों ने बाहर से जो इन्वेस्टमेंट लाए, जैसे अभी आईफोन इंडिया में असेंबल हो रहा है, गाड़ियाँ वहाँ पे हो रही है, तो उन लोगों ने बाहर से इन्वेस्टमेंट लाया, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और दूसरी चीज़ें वहाँ पे बढ़ गए, जॉब स्टार्ट हुए हैं, हर चीज़ सही है। उनका इन्फ्लेशन जो नहीं है वो रुक गया और उनका करेंसी का वैल्यू बढ़ गया। उनका भी 3 हमारा 1, उनका 3 ऐसे कुछ बनता ना, उनका 3 हमारा 1, इस तरह कुछ सीन है। तो ये सीन है कि उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट लाया अपने मुल्क में। हमारे यहाँ पे क्या है, सीपेक का भी पता नहीं चला, रुक जाता है बार बार रुक जाता। अच्छा, आज तक तारीख कब एक डिक्टेटरशिप के दौर में एक डैम बना, उसके बाद डैम नहीं बना। हाँ। अच्छा, वही 80s में मेरे ख्याल में एटम बम बना, उसी पे वही नारा लगा रहे अब तक। हाँ। तो वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट नाउ। अच्छा, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। आपको लगता है इंडिया और ईरान के जो मतलब नजदीकियां हैं, अमेरिका को उनसे कोई खतरा महसूस हो सकता है? खतरा नहीं, उसका फायदा है। क्यों? अमेरिका को जी, अगर इंडिया वहाँ से तेल ला रहा है तो समझो US ही ला रहा है तेल। अच्छा। तो उसके लिए रास्ता खुल गया समझो। अच्छा, ईरान को कोई फायदा नहीं है? ईरान का तेल अगर ले रहे हैं तो उसके लिए फायदा। अगर नहीं, वो गल्फ कंट्री से, जैसे सऊदिया, दुबई और दूसरे कंट्रीज का। ईरान का फायदा नहीं है तो ईरान क्यों दे रहा है उनको रास्ता? ना कोई तो वजह है। यार, उनके अभी डिप्लोमेटिक पता नहीं, हम ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं ना। तो इसी तरह यार, ये पॉलिटिक्स और ये वो चीज़ें ना, ये दिमाग ख़राब कर देने वाली चीज़ें, ये आवाम को बेवकूफ़ ही बना रहे हर कोई। अल्लाह करे ईरान के हालात ठीक हो यार, अच्छे तरक्की की तरफ जाए, अमन हो, पीस हो पूरे दुनिया में। किसी को किसी से कोई मसला नहीं होना चाहिए। हमें भी, मेरा पर्सनल शौक़ है कि मैं जाऊँ इंडिया घूमूँ। इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं, गोवा, हिमाचल, इस तरह की चीज़ें हैं ना, बहुत प्यारी लोकेशंस है। और इस तरह के अभी इंडिया वाले भी होंगे कि वो इधर ट्रैवल करना चाहते होंगे, जैसे हमारे नॉर्दर्न एरिया है, इवन हमारे कोस्टल जो एरिया है, बलूचिस्तान वगैरह, बहुत पोटेंशियल है।
मैं खुद देख के घूम के फिर के ये चीज़ें देखा है मैंने, लेकिन पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल टूरिज़्म से रिलेटेड है मुझे नहीं लगता कि दूसरे कंट्रीज़ के पास है। तो इन चीज़ों को हम अगर कैच करेंगे, अल्लाह हमें कोई अच्छे एजुकेटेड हुक्मरान दे और जो इदारे चलाने वाले हों वो भी एजुकेटेड हों, तो इंशाल्लाह यार ये बहुत आगे तरक्की कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन करूंगी, फ्यूचर में आपको लगता है इंडिया और पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट करने के लिए सेम पेज पे होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि अभी इंडिया के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए और अमेरिका के ज़रिए में दबा रहा है। और आपको पता है हम भी वॉर में हैं, रिसेंटली वी आर फेसिंग द सेम इशू, बट ये है कि हम अफ़गानिस्तान के साथ कर रहे हैं। तो अभी ये है कि वो हमारे साथ एक पेज पे नहीं आएगा इस पे। जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर के नेतृत्व में लिए गए फैसले अब पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत बनते जा रहे हैं। पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी के बीच हुआ स्ट्रेटेजिक डिफेंस समझौता बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ पेश किया गया था। असल में पाकिस्तान खुद कई मोर्चों पर दबाव में है। देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, अंदरूनी सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ रही हैं और सीमाओं पर तनाव लगातार बना हुआ है। जाहिर है कि पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा हुआ है, क्योंकि आर्थिक मदद लेने और समझौते की वजह से सऊदी अरब का साथ नहीं छोड़ पा रहा और ईरान की मिसाइलों की मार के डर से ईरान के खिलाफ भी नहीं जा पा रहा। और इन दोनों के बीच घरेलू फ्रंट पर टीटीपी और बलोच लड़ाके पाकिस्तानी सेना को उसका स्तर याद दिलाते ही रहते हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तान का इस महायुद्ध की दास्तान में क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ नापाक में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।